फैक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं अनिल भारद्वाज। अब तक के अहम अपडेट्स पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी शमशेर चंदेल। तो चर्चा करेंगे सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर से संबंधित पानी का मामला है, इसके साथ ही मानसून की बात है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले एक न्योते का मामला। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की। शमशेर जी, जो इंडस वाटर ट्रीटी जो सस्पेंड की गई है, उसके बाद अब जो पानी वहाँ से किस तरफ को मोड़ना है उसको लेके एक नया घटनाक्रम सामने आ रहा है। अनिल जी, बिल्कुल, जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, अब उसमें पहलगाम अटैक के बाद ये तो था कि हमने पानी रोका छोड़ा ये सारी चल रहा था। पर क्योंकि भारत इंडस का जो पानी वो तकरीबन जो अगर हम इसको समझे रावी, ब्यास और सतलुज का कुल मिलाकर जो पानी है उससे भी 3 गुना ज़्यादा है। तो उसको रोकना पूरी तरह से तो मुश्किल है। तो जो प्रोजेक्ट है वो केंद्र ने प्रपोज किया है कि 113 किलोमीटर लंबी कनाल बनाई जाए और पंजाब को कनेक्ट किया जाए। और अगर पंजाब कनेक्ट होगा तो पंजाब को पानी आएगा, पंजाब हरियाणा को दे पाएगा। अब इस पे उमर अब्दुल्ला ने सख्त एतराज किया कि यार ये हम नहीं होने देंगे। और उनका कहना है कि कश्मीर में पानी जब नहीं था तो शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट से जब उनको चाहिए था तो उनको नहीं मिला। तो मामला ये है, हालांकि आम आदमी पार्टी ने कहा है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी है, कि ये रिबटल है उसको उमर अब्दुल्ला को कि यार आप इसमें ना पड़े क्योंकि ये सेंटर का मामला है। आप सेंटर ने जो डिवीजन है वो सेंटर ने, क्योंकि राइपेरियन इशू है 2 स्टेट्स के बीच, तो उसमें मान लीजिए अगर उनको कोई विरोध भी है पर सेंटर मध्यस्थता करेगा और सेंटर इस बात पे फाइनल भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड से जो भाखड़ा से पानी जाता है उसकी भी जो डिवीजन है वो शेयर सेंटर की तरफ से ही है कि पंजाब को इतना, हरियाणा को इतना, राजस्थान को उसमें से इतना जाएगा, फिर उधर हरियाणा को जो पानी का उसमें से इतना वापस पंजाब को आएगा। तो ये तो सेंटर का सेंटर का ये, हालांकि उस मामले में आम आदमी पार्टी सेंटर को नहीं मानती। हाँ देखिए, अब ये इशू ऐसे हैं। एक वैसे टेक्निकली बात सोचने वाली है कि जो इतना पानी बचेगा कहीं तो यूटिलाइज करना है उसको। बिल्कुल वही जम्मू कश्मीर में तो पूरा नहीं हो सकता, वो बिल्कुल नहीं पूरा हो सकता। हालांकि वो क्या यूटिलाइजेशन होगा। हाँ, क्योंकि जो अखनूर का जो नेविगेशन प्रोजेक्ट है कि वहां से उठा के वो जम्मू को पानी दें, ये सारी चीजें वो अभी सारी प्रपोजल में है। ठीक है। तो अब 113 किलोमीटर लंबी आपने नहर बनानी है, उसके लिए लैंड एक्विजिशन होगी। बिल्कुल। और फिर मतलब पहाड़ जो अपना मैदानी इलाके हैं उसमें तो इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन पहाड़ी इलाके में इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना सारा बड़ा लंबा प्रोसेस। हाँ, पर उसमें मुझे नहीं लगता कि लैंड एक्विजिशन वगैरह में समस्या ज्यादा वहाँ नहीं आएगी, क्योंकि देखिए इन चीजों में जो लैंड एक्विजिशन की उसमें पैसा लोगों को इतना मिल जाता है कि कोई आपत्ति नहीं करता। इनफैक्ट लोग वेलकम ही करते। तो हमने देखा ही है हर जगह। तो अब बहरहाल देखते हैं कि इसमें आगे जो बात कहाँ तक पहुँचती है, क्योंकि ये अभी प्रपोजल लेवल पे है। पर अगर ये इसको अमली जामा पहना दिया गया तो इसका मतलब फिर ये फास्ट फॉरवर्ड हो गया। तो हाँ, फिर ये फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा प्रोजेक्ट। और फिर वैसे हो गई, क्योंकि इसमें ये तो इसको तो अमली जामा पहनाया ही जाना है। बिल्कुल, क्योंकि ये सभी के हक में है बात। बिल्कुल। अब हमने, क्योंकि IWT जो है इंडस वाटर ट्रीटी है, उसमें हमने एक स्टैंड ले लिया है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हमारी जो मध्यस्थता है वो कोई ऐसी नहीं कि हम आर्बिट्रेशन कर सकते हैं। हम बीच में बैठ सकते हैं। बस वो उनके पास पावर कोई नहीं है। ये अजय बंगा ने क्लियर कर दिया। विटनेस वाला सिस्टम है वहाँ पे, ज्यादा नहीं है। अब दूसरी बात, अब पानी की बात चली है तो इसके साथ ही बारिश की बात भी कर लेते हैं। साउथ वेस्टर्न जो मानसून है वो एक्टिव हो गया, राजस्थान पहुंच गया। बिल्कुल, मध्य प्रदेश राजस्थान पहुंच गया। और अब आज से, क्योंकि आज 21 तारीख है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा था कि 21 से 23 तक बारिश हो सकती है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में। पार्ट्स ऑफ लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, वहाँ बारिश हो ही रही है। पर जो पहाड़ी इलाकों में, अंदरूनी इलाकों में जो बारिश पड़ती है वो वहाँ की अपनी रिवर से जो भाप बनती है। पर बाकी जो मैदानी इलाके हैं जैसे हिमाचल के हैं, वहाँ मानसून आता है। तो वहाँ भी अब मानसून आने वाला है। और मुझे लग रहा है कि जो IMD की भी जो फोरकास्ट है वो ये है कि पूरा जो जून है, अब जून के बचे ही 10 दिन है, वो एंड में तो पूरे ही बारिश होगी और अबव एवरेज रेनफॉल होगी और अच्छा होगा ये किसानों के लिए।
किसानों के लिए अच्छा है। अभी भी धान की जो रुपाई का काम है वो चल रहा है, और मोर ओवर जो बारिश है अच्छी हो जाती है तो फिर जो ट्यूबलों से नहरी पानी है उसकी बचत होगी, वाटर टेबल जो ग्राउंड वाटर है वो टेबल ऊपर आता है, प्लस जब ऐसा होगा तो बिजली की बचत भी नेचुरल सी बात है। इसके साथ ही एक अहम खबर जुड़ी हुई है कि जिस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पाकिस्तान की सेना के प्रमुख आसिम मुनीर को लंच दिया गया, उसी दिन डिनर के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी आमंत्रित किया गया था। अनिल जी, G7 में आए थे डोनाल्ड ट्रंप, कनाडा, भारत के प्रधानमंत्री भी आए थे नरेंद्र मोदी, और उस समय जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है उड़ीसा में भुवनेश्वर में कि मुझे न्योता दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, और मैंने कहा कि मुझे आपका न्योता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मगर मुझे एक रिलीजियस फंक्शन में जाना है उड़ीसा। अब देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है एक तो होगी कि उन्होंने कनेक्ट बिठाया है उड़ीसा की जनता के साथ, जहां पहली बार भाजपा आई है। मगर इससे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या नरेंद्र मोदी हैज ट्राइड टू स्नब डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि ट्रंप साहब ने बहुत बारी बोल दिया था जब से भी सीज फायर हुई थी कि यार मैंने करा ये सीज फायर, बाकी किसी ने नहीं करवाई है, और वो बोलते गए, और मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री ने मोदी को बात पसंद नहीं आई कि ये मतलब सीज फायर से 1 घंटा पहला आप ट्वीट करके बैठ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई। हालांकि इस मध्यस्थता में प्राइम जो पाकिस्तान के फॉरेन मंत्री, उन्होंने कहा कि बीच में सऊदी प्रिंस का भी फ़ोन आया था कि क्या मैं मध्यस्थता करूं, और उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल भाई आप मध्यस्थता करो, और फिर उन्होंने कहा सऊदी प्रिंस ने कि जयशंकर को मैंने फ़ोन किया, और फिर ये सारी बात आगे को चली। जब इंटरनेशनल लेवल पे इतनी बात हो जाती है तो बात ट्रैवल कर जाती है, ट्रंप तक पहुंची होगी। मगर जो भारतीय जो गवर्नमेंट है, जो सेंटर है, वो इस बात से खुश बिल्कुल नहीं थी कि जो ट्रंप साहब ने इसको ज़्यादा ट्रंप किया है, कि ट्रंप अप किया है कि भाई बात तो उससे चली है तो इजराइल ईरान युद्ध के लिए बात करना भी जरूरी है। बहुत से चैनल्स मैं देख रहा हूँ उन पर लगातार ये चल रहा है कि आसिम मुनीर को जो लंच जो था उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं इस युद्ध से भी जुड़ता है। अनिल जी, वो तो उनको छुट्टे फेंक दिए मुनीर साहब को। देखो, यूएन की 2 कमेटीज में डाल दिया है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, उसमें 2 कमेटीज में डाल दिया है, ठीक है। वो उससे खुश हो सकता है कोई भी आदमी, ठीक है, पर लॉन्ग रन में डोनाल्ड ट्रंप ऐसा व्यक्ति नहीं कि वो कुछ बहुत ज्यादा दे देगा। अगर आपने उनकी उंगली पकड़ी तो आपको नाखून भी नहीं मिलेगा। तो ये उनको समझ नहीं आ रही है, मगर वो उनको डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए आसिम मुनीर को बड़ा इम्पोर्टेंट है कि खुश, वो है यार ये मेरी बल्ले हुई है, हाँ, कि शहबाज शरीफ उनके लिए, अपने लिए भी बढ़िया ना, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि भाई यहाँ प्राइम मिनिस्टर को कोई नहीं पूछ रहा है, मेरे को ये बहुत अहम चीज है, और ये इसके पीछे अंदेशे कई जो है वो लगाए जा रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीजें छुपी हैं, इसके सब लेयर्स बड़ी हैं। हाँ, एक तो हो गया कि हिंदुस्तान को ये ठीक नहीं लगा, फिर क्या पता प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला कि आप वहाँ वो भी बुला रहे हो और मैं भी हूँ, ये तो दूसरी बात है कि वहाँ पाकिस्तान में खलबली मची हुई है कि यार ये प्राइम मिनिस्टर को छोड़ के और ज्यादा तवज्जो जो है वो डिफेंस प्रमुख को दे दी है। ये बड़ी बात, बिल्कुल ये बड़ी बात है। तो शुक्रिया शमशेर जी, थैंक यू सर। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए फैक्ट न्यूज। धन्यवाद।